चीन की जीडीपी जितनी है 19.26 ट्रिलियन डॉलर, और हम जहां खड़े हैं उसके हिसाब से तो इतना बजट जितना अलॉट होता है स्टार्टअप्स के लिए, जितना बजट अलॉट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो अप्रोप्रिएट दिखता है क्या? देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी, सबसे पहली चीज तो यही है कि स्टार्टअप, स्वरोजगार और रोजगार, इन तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसको सरकार आज तक क्लैरिफाई नहीं कर पाई। मैं अगर अपने घर में डेयरी खोल लूं तो क्या वो स्टार्टअप होगा? क्या मैं रबड़ के प्लांट से अगर रबड़ निकाल के और उसको टायर बनाने लग जाऊं तो क्या स्टार्टअप होगा? नहीं होगा। स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है? केंद्र सरकार की अलग है, गुजरात सरकार की अलग है, यूपी सरकार की अलग है। बहुत भारी दिक्कत है ये। मुद्रा लोन का स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुद्रा लोन पर तमाम लोगों ने झूठ बोले। प्रचारित तो यही किया गया ना। मुझे तो सबसे बड़ा सवाल पर हर बीजेपी की प्रवक्ता ने यही बताया कि भाई हम स्वरोजगार को पोषित कर रहे हैं, इसलिए सरकारी नौकरी क्योंकि सबको नहीं दी जा सकती। मैं वही कह रहा हूं गरिमा जी, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। हिंदुस्तान में लगभग 28 करोड़ परिवार हैं। अगर पूरा परिवारों को देखें तो एक परिवार में 1.5-2 को, मतलब हर परिवार में 1.5 मुद्रा लोन हो गया। ये तमाम आंकड़े झूठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष गोयल ने आज पूरी तरह से सरकार की पोल खोल दी है कि हमारे पास स्टार्टअप के एंगल से कोई पॉलिसी नहीं है। कोई बताइए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले 11 साल में खोदा हो मोदी जी ने? बंद जरूर किए होंगे। आज भी अगर हम कहें कि कोरोना की वैक्सीन, अरे भाई कोरोना की वैक्सीन पुणे में वायरल इंस्टीट्यूट किसने बनाया था? पंडित नेहरू ने बनाया था। उसी के अंदर मोदी जी गए थे। चाहे वो IRI हो, पूसा हो, CMRI हो, IITs हो, कहीं पर भी जितने रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, एक भी मोदी जी ने नहीं बनाया। अगर एक भी बनाया हो तो आप मुझे केवल उसका नाम बता के जाइएगा कि 11 साल में सरकार ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया। मतलब सरकार आज पीयूष, लेकिन आलोक शर्मा खुश होना चाहिए क्या आपको? आलोक शर्मा, आज आपको खुश होना चाहिए क्या कि कम से कम सरकार के मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने एक रियलिटी, एक व्हाइट पेपर सामने रख दिया? नहीं, मैं समझता हूं बिल्कुल हमें, जैसा कि मल्होत्रा साहब ने भी कहा, हमें धन्यवाद देना चाहिए, हाथ जोड़ के, सर झुका के, कि मोदी जी के यहाँ कम से कम कोई एक आध मंत्री तो किसी की रीढ़ की हड्डी है कि जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। हमारे यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है गरिमा जी कि यहाँ पर हिंदुत्व को बचाना है। सारे युवाओं को इन्होंने हिंदुत्व बचाने पे लगा दिया। रामनवमी हो, होली हो, कुछ हो, तो आप बताइए स्टार्टअप में कौन जाएगा? अब हिंदुत्व कौन बचाएगा? अब चाइना में हिंदुत्व प्रॉब्लम खतरे में नहीं है, हमारे यहाँ खतरे में आ गया। देश के प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, नाले से गैस निकालते हैं। और जो RSS कंप्यूटर का विरोध करती थी, जिसमें कंप्यूटर आया तो पुतले फूके थे राजीव गांधी के, वो लोग इनोवेशन पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? आज हालत ये है कि आप एंजल टैक्स लगा दीजिए, RBI से कन्वर्जन कैपिटल अकाउंट का कन्वर्टेबिलिटी 0 कर दिया आपने। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे? लेकिन ये भी हुआ ना कि फ्रेजाइल इकोनॉमी से आलोक प्रोग्राम चलाए थे। आलोक जी एक सेकेंड, स्टार्टअप पर अगर पीयूष गोयल की बात निकलकर सामने आ गई तो ऐसा भी तो नहीं है कि सारी चीजें नजरअंदाज कर दी जाएं। भाई टॉप 10 इकोनॉमीज में इंडिया नहीं था और हम टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़े हो गए, ये भी हुआ ना। ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ा, ये भी हुआ। मैं छोटा सा इसमें, और अब जापान और भारत की इकोनॉमी के बीच का फासला भी बहुत कम है, बड़ा माइनर सा फासला है। देखिए गरिमा जी, अगर इस देश के अंदर कोई भी सरकार नहीं होती तो भी टॉप 5 में जाते, और टॉप 5 में हमें 2018 में चले जाना चाहिए था। हम गए 2023 में। 5 साल डिले हुआ मोदी जी की वजह से, और उसके 2 कारण रहे। उसका पहला कारण रहा नोटबंदी, और दूसरा कारण रहा उसका रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST। दोनों की वजह से हम 5 साल, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 3 ट्रिलियन की, हम 5 साल डिले किए मोदी जी की सरकार ने। नहीं, उसमें कोविड भी एक बड़ा फैक्टर था। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को बड़ा गलतफहमी है कि हथियार से युद्ध लड़ा जाता है और सैनिकों से युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध इंडस्ट्रियल ग्राउंड पर भी लड़ा जाता है। क्या होना चाहिए लेकिन अब अगर हमारा स्टार्टअप सिर्फ फूड सप्लाई चेन बनकर रह गया, होना क्या चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकंड देखेंगे तो पूरी तरह से बाइपोलर वर्ल्ड था। उसके बाद रशिया जैसे 1991 के बाद कमजोर हुआ तो इकोनॉमिक पावर्स आई, और ये तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने कह ही दिया था
कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम लड़ेंगे थोड़ी ना उससे। तो राहुल गांधी जी ने क्या गलत कह दिया? और अभी तक सूर्य प्रकाश शर्मा जी को यह नहीं पता है कि हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स में 40% स्टार्टअप्स में चाइना का पैसा लगा हुआ है, और ये सारा मोदी जी ने लगवाया है। और यूएसए और यूरोपियन यूनियन का 30% लगा है। हिंदुस्तानियों का स्टार्टअप में पैसा मात्र 30% लगा हुआ है। चाइना ने 40% बजट बढ़ा दे। स्टार्टअप्स में हिंदुस्तान आलोक में जी, पैसा लगा रखा है। आलोक शर्मा, मैंने चाइना और इंडिया का एक कंपैरेटिव स्टडी जो रखा, भाई वो इतना खर्च करते हैं, वो निवेश भी करते हैं, वो वेंचर कैपिटल भी बाकायदा इकट्ठा करते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो बजट बढ़ा दिया जाए अगर, तो क्या ये सारा स्टार्टअप पूरा इकोसिस्टम है, ये फ्रेंडली इकोसिस्टम हो सकता है क्या क्रिएटिव आइडियाज के? आप भी कैसी बात कर रहे हैं गरिमा जी? 5 किलो राशन फ्री नहीं दे रहे क्या? 5 किलो राशन फ्री है, टॉयलेट बनवा दिए। रिसर्च की बात कर रहे हैं आप देशद्रोही हैं। आप चाइना से इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखिएगा ट्विटर पे आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। नहीं, ये कंपैरिजन मैं अपना सेफगार्ड तैयार कर लेती हूँ। ये कंपैरिजन मैं नहीं कर रही हूँ, पीयूष गोयल ने कह रहा हूं कंपैरिजन आपको, किया। घनश्याम ये तिवारी, इनकी नियत है आरएसएस की कि 5 किलो राशन दे दो, शौचालय बना दो, इंसान पेट से ऊपर सोचे ही ना। तो घनश्याम